Assalamu alaikum. My name is Rana Muhammad Zulkarnain and today I am going to discuss about post transcriptional modification. Post का मतलब होता है बाद, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या हुई? जब डीएनए से आरएनए बन जाता है तो उसके बाद जो मॉडिफिकेशन होती है उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आर द चेंजेस दैट अकर टू द न्यू ट्रांसक्राइब्ड प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हैज अकर्ड एंड बिफोर इट्स ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन प्रोडक्ट। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, यानी कि डीएनए से आरएनए बन जाता है, तो उस आरएनए को हम एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए क्या होता है? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होती हैं। जब वो चेंजेस हो जाती हैं तो वो मैच्योर आरएनए बन जाता है। जब वो मैच्योर आरएनए बन जाता है तो हम उसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो ये चेंजेस क्यों होती हैं? प्रोसेसिंग अकर टू प्रोटेक्ट आरएनए अदरवाइज एंजाइम विल वैनिश इट। ये इसलिए होती हैं ताकि एंजाइम इसे वैनिश ना कर दें, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम होता है। HNRNA is a part of complex protein called HNRNA protein. After modification, mRNA is formed which is mature. इसके बाद ये मॉडिफिकेशन कितनी टाइप्स की होती हैं? ये मॉडिफिकेशन 4 टाइप्स की होती हैं: कैपिंग, टेलिंग, मेथाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिंग। कैपिंग क्या होती है? कैपिंग डन एट 5' एंड 5 मिथाइल गुआनिसिन कैप इज एडिड। ये 5' पे होती है और 5 मिथाइल गुआनिसिन कैप ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई हैं, इसके बाद ऐसे रेस्ट ऑफ आरएनए होता है, यानी ऐसे ही नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई होती हैं। नाइट्रोजीनियस बेस पे 3 फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। सबसे पहले ट्राई फास्फेटेज एंजाइम यहाँ एक्ट करता है और एक फास्फेट यहाँ रिमूव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये बचता है। उसके बाद ग्वानिलाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम यहाँ एक्ट करता है और ग्वानिन मोनोफास्फेट ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है। इस दौरान एक जीटीपी इस्तेमाल होता है जिससे ग्वानिन मोनोफास्फेट निकल जाता है और 2 फास्फेट ग्रुप बच जाते हैं। ये 5' पे होता है और मिथाइल ग्वानोसिन कैप ऐड हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं टेलिंग। टेलिंग क्या आती है? टेलिंग डन एट 3 एंड पॉली ए टेल इज फॉर्म मेड ऑफ एडेनिन। ये एडेनिन की बनी होती है। 180 से 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड हुए होते हैं। अब हम देखते हैं टेलिंग कैसे होती है। ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। सबसे पहले सीपीएसएफ एंड सीएसटीएफ ये 2 एंजाइम हैं जो यहाँ एक्ट होते हैं। जब ये यहाँ एक्ट होते हैं तो ये डीएनए से आरएनए का क्लीवेज करवा देते हैं। जब ये क्लीवेज करवा देते हैं तो यहाँ पर ये आरएनए बन जाता है। तो उसके बाद ये पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये यहाँ एक्ट करता है और यहाँ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना शुरू कर देता है। 180 से 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप और न्यूक्लियोटाइड, यानी कि मिथाइल ग्रुप का न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होना, इसे हम कहते हैं मिथाइलेशन। फॉर एग्जांपल ये हमने ऊपर डिस्कस की कि कैसे, ये देखें, ये हमने ऊपर डिस्कस की कि कैसे कैप ऐड होती है। इसके बाद मिथाइलेशन भी इसके साथ होती है। ये जो हमारे पास यहाँ कैप ऐड हुई होती है, इसमें ये जो ग्वानिन है, ग्वानिन की रिंग में जो 7th कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। फर्स्ट मिथाइलेशन यहाँ होती है। सेकंड मिथाइलेशन यहाँ नाइट्रोजन के साथ होती है। नाइट्रोजन का जो 3rd कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ये होती है मिथाइलेशन। उसके बाद हम देखते हैं स्प्लाइसिंग क्या होती है। स्प्लाइसिंग कहते हैं एचएनआरएनए हैव कोडेड और नॉन कोडेड पार्ट। एचएनआरएनए पर कोडेड और नॉन कोडेड पार्ट होते हैं। द पार्ट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्सोन। वो पार्ट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उसे एक्सोन कहते हैं। और द पार्ट दैट डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंट्रॉन। ये जो पार्ट होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती उन्हें इंट्रॉन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज नेसेसरी एट दिस प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। जब हम इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियोफॉर्म एमआरएनए है। इसमें एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है। एक्सॉन वो है जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है, इंट्रॉन वो है जो नॉन इन्फॉर्मेशन पार्ट है। अगर हम ये ऊपर वाला यानी HNRNA हम भेज दें अगर आगे ट्रांसलेशन के लिए, तो यहाँ ये जो एक्सॉन है इसे तो वो रीड कर लेता है, जो इंट्रॉन है इसे रीड नहीं कर पाता और यहाँ पर सीक्वेंस स्टॉप हो जाती है। तो फिर यहाँ स्प्लाइसिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। जब यहाँ स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है तो ये जो है इंट्रॉन, ये सारे इंट्रॉन को रिमूव करना शुरू कर देता है। जब इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो सिर्फ एक्सॉन बचते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन पार्ट बच जाता है। जब ये इन्फॉर्मेशन पार्ट बच जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन पार्ट आगे ट्रांसलेशन के लिए जाता है। जब ये आगे ट्रांसलेशन के लिए जाता है तो इससे प्रोटीन बन जाती है। तो ये देखें, ये हमारे पास था HNRNA। इसमें ये जो इंट्रॉन है यानी कि जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सॉन बच गया। अब हमारे पास ये जो मैसेंजर RNA, ये एक मैच्योर RNA, इसके एक टाइप पर कैप ऐड हुई होती है और एक टाइप पर टेल ऐड हुई होती है। तो ये जब ये mRNA जाता है आगे ट्रांसलेशन के लिए तो इससे प्रोटीन प्रोडक्ट बन जाते हैं।